दानापुर में छात्रा की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रा के गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है और ये तस्वीर आपको विचलित भी कर सकती है। सुबह 8:12 के समय का ये वीडियो है जब छात्रा कोचिंग की छत से नीचे गिर गई थी और छात्रा की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखें जो छात्रा के गिरने का वीडियो सामने आया है। 8:12 का वो वक्त जब छात्रा गिरी थी। आप देखिए किस तरीके से ये जो छात्रा है वो छत से गिरती हुई दिख रही है। ये पूरी तस्वीर कैमरे में कैद हुई, सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज अब सामने आया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको एरो के जरिए समझ में आ रहा होगा। ये जो हमने आपको घेर करके लाल घेरे में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए ये वो छात्रा है जो कोचिंग की छत से गिरती है। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, परेशान भी कर सकती हैं। सुबह 8:12 का वो वक्त बताया जा रहा है जब छात्रा छत से गिर जाती है। कोचिंग की छत से छात्रा अचानक गिर जाती है। अब कई सवाल इसके पीछे हैं। सवाल ये कि छात्रा खुद से गिरी या किसी ने उसे वहां से धक्का दे दिया। इसके पीछे क्या कोई साजिश है या फिर सिर्फ ये एक हादसा है? अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी की टीम करेगी। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसके बाद कोचिंग को सील कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मामले में हुई पुलिस की किरकिरी के बाद अब पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आपको बता दें, करीब 17 साल की छात्रा की मौत कोचिंग की छत से गिरने से हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने धक्का देकर हत्या की आशंका जताई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में भी छात्रा ऊपर जाती हुई दिखी और फिर कुछ ही देर में एक लड़का तेजी से नीचे आता दिख भी रहा है। अब फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पहले चौथे तल्ले से छात्रा के गिरने की बात आई थी, लेकिन लाइव वीडियो में छात्रा काफी ऊंचाई से गिरती हुई दिख रही है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। छात्रा की छत से गिरकर हुई मौत के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ कोचिंग संस्थान में बारीकी से जांच की। मामले में परिजनों के आवेदन पर हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की जांच कर रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें छात्रा छत से गिरती हुई दिख रही है और ये दूसरी तस्वीर जब खुद एसएसपी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पीड़िता की बॉडी यहाँ नीचे में पाई गई थी। इसमें जब जांच के लिए किया जा रहा है, इसमें परिजनों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसके आधार पे कांड दर्ज कराया गया है। इसमें अभी हत्या और पॉक्सो की धाराएं जोड़ी गई हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एफएसएल की टीम के द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया है। जो अन्य रिपोर्ट आ जाते हैं उसके आधार पर फिर ये पता कर पाया जाएगा कि क्या घटना हुई है। अभी फिलहाल कुछ लोगों से पूछताछ भी चल रही है। जैसा आता है आपको बताया। और अब हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए बताते हैं पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या क्या हुआ है। देखिए, जैसे ये जानकारी सामने आई कि दानापुर में कोचिंग की छत से गिरकर एक छात्रा की मौत हुई है, उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई और अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग की छत से गिरने से छात्रा की मौत हुई है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें देखिए जांच पड़ताल की जा रही है, पुलिस की टीम वहां पहुंची है। ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये घटना से पहले का सीसीटीवी फुटेज है। जो बीच वाली तस्वीर आपको दिख रही होगी, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि सीढ़ी से चढ़ते हुए जो छात्रा है वो ऊपर जाती है। उसके बाद कुछ लड़के भी आपको नजर आ रहे होंगे जो नीचे उतरते हुए काफी तेजी में नीचे उतरते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आप देखिए वीडियो में ये कुछ संदिग्ध लड़के जो है वो दिखे हैं। और ये तीसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, जांच में जुटी है पूरी टीम, एफएसएल की भी मदद इसमें ली जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें जो इस पूरे घटनाक्रम को दर्शाती है। सुबह 8:12 का वो वक्त बताया जा रहा है जब छात्रा कोचिंग के छत से अचानक गिर गई। पहले बताया जा रहा था कि चौथे तल्ले से छात्रा गिरी है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है काफी ऊंचाई से छात्रा गिरी है। तो
तो दानापुर में कोचिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत मामले को लेकर गांव में मातम छाया हुआ है। भाकपा माले के पूर्व विधायक गोपाल रविदास से परिजनों से मिलने पहुंचे और परिजनों से उन्होंने बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि इसमें पुलिस गहनता से जांच करे और आरोपियों को सजा दिलवाए। इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तत्काल जो सारे अपराधी इसमें शामिल है उन सारे अपराधियों को खोज निकाले और तत्काल कोचिंग कैंप पर ताला लगावे हैं। कोचिंग संस्थान में हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, जा रही है। उसमें कौन लोग हैं इसमें शामिल नहीं है, कोचिंग वाले शामिल है कि नहीं, अपार्टमेंट में और भी लोग शामिल है, इसकी जांच करे बढ़िया से। अभी तक कोई प्रोसेस आगे मैं नहीं भरा, जो जहां तक था वहीं तक अभी रुका हुआ है। जब तक बॉडी था, जब तक चल रहा था उस टाइम। तो दानापुर में छात्रा की मौत के बाद बवाल शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने एम्स गोलंबर के पास आगजनी कर रास्ता भी रोक दिया है, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतार भी लग गई है। साथ ही लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिसमें फुलवारी शरीफ से पूर्व विधायक भी शामिल हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखें प्रदर्शन किया जा रहा है और परिजनों की तरफ से, लोगों की तरफ से प्रदर्शन करके इंसाफ की मांग की जा रही है। और इस बीच पटना से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में केस से जुड़ी डायरी लेकर सीबीआई कार्यालय पहुंचे हैं अधिकारी। एसआईटी चीफ और केस की जांच अधिकारी एसडीपीओ डॉक्टर अन्नू कुमारी पहुंची हैं सीबीआई कार्यालय। सीबीआई अब पूरे मामले को नए सिरे से इसकी समीक्षा करेगी, समीक्षा के बाद जांच पड़ताल करेगी। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, नीट छात्रा संवेदना मौत मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केस से जुड़ी डायरी लेकर सीबीआई कार्यालय पहुंचे हैं अधिकारी। एसआईटी चीफ और केस की जांच अधिकारी एसडीपीओ डॉक्टर अन्नू कुमारी सीबीआई कार्यालय पहुंची हैं और अब बताया जा रहा है कि सीबीआई अब इस पूरे मामले की नए सिरे से समीक्षा करेगी। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए अब एक्शन में जरूर सीबीआई की टीम दिख रही है, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है, कार्यालय में क्या चल रहा है अभी? देखिए, सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने पटना पुलिस को पत्र लिखकर जो केस से जुड़े संबंधित तमाम दस्तावेज थे, अनुसंधान से जुड़े तमाम जो तथ्य साक्ष्य थे उसे मांगा था। और जो इस पूरे मामले की अब तक की जांच एसआईटी कर रही थी, उसकी चीफ सचिवालय जो है रेंज के जो एसडीपीओ हैं 1 अन्नू कुमारी, चूंकि वो एसआईटी की चीफ भी है, केस के आईओ भी हैं, तो उन्होंने ये पूरा केस से जुड़ा हुआ दस्तावेज और जो तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, वो लेकर के अभी जो है वो सीबीआई के कार्यालय पहुंची हैं और वहां जाकर के वो तमाम तथ्यों को सीबीआई को सुपुर्द करेंगी। तमाम अनुसंधान से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिजिटल एविडेंस हैं, उसके अलावा जो साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो जहानाबाद मृतका के घर से जुड़े हों, हॉस्टल से जुड़े हों या इस केस से जुड़े हों, सभी को वो सीबीआई को सुपुर्द किए हैं। और साथ ही साथ जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो इस केस से जुड़ी हुई, जो अनुसंधान से जुड़ी हुई जो बारीकियां हैं उसको समझने की कोशिश जो है वो एसडीपीओ 1 सचिवालय जो है अन्नू कुमारी उनसे कर रहे हैं, क्योंकि ये जवाबदेही जो है वो पटना पुलिस और एसआईटी चीफ की बनती है कि इस केस का अनुसंधान जब सीबीआई करेगी, शुरू करेगी, क्योंकि कल केस लॉन्च किया गया, आज जो है दस्तावेज मांगे गए हैं, तथ्य और साक्ष्य मांगे गए हैं, तो उसे लेकर के पहुंची है। तो जाहिर सी बात है कि पटना पुलिस का एक दायित्व बनता है, एसआईटी चीफ का दायित्व बनता है कि वो आगे सीबीआई को समय समय पर जब भी सीबीआई जरूरत महसूस करेगी तो सहयोग लेगी, सहयोग मांगेगी पटना पुलिस से, और वो सहयोग जो है वो देना होगा। और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो एसडीपीओ 1 सचिवालय जो अन्नू कुमारी है उनकी बनती है, क्योंकि उन्होंने पूरी केस का अनुसंधान किया है, केस की आईओ हैं और लगातार चाहे पटना हो, हॉस्टल समूह हॉस्टल हो या मृतका का जो घर है वहां जाकर परिजनों से पूछताछ करने का मामला हो, या फिर जितने भी डीएनए सैंपल के लिए जो ब्लड सैंपल लिए गए, तमाम चीजों की, तमाम तथ्य की जानकारी उनके पास है, तो उनका सहयोग जो है वो। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बिहार के चर्चित पैनोरमा ग्रुप के सुपौल के छातापुर स्थित ठिकानों पर आईटी की छापेमारी आखिरकार 65 घंटे बाद देर रात समाप्त हो गई है। छातापुर स्थित प्रतिष्ठान पर की गई इस कार्रवाई को लेकर पूरे जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की है। छापेमारी के दौरान लेजर बुक, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य जरूरी कागजात जब्त किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि अब तक
आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए रहे। 65 घंटे तक चली इस छापेमारी को लेकर व्यापारी जगत में तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। पैनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा का है, जिनका बिहार के अररिया पूर्णिया में रियल एस्टेट का कारोबार है। कुछ था ही नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ गलत होता ही नहीं। यहाँ आयुष्मान भारत से गरीबों का मुफ्त इलाज होता है जी। तो यहाँ तो टैक्स कैश का कोई मामला ही नहीं है जी। अगर कुछ भी कैश लिया ही नहीं जाता किसी भी पेशेंट से, तो जब कैश का मामला नहीं है तो फिर इनकम टैक्स का कोई मैटर ही नहीं बनता। 3 दिन छानबीन करने के बाद उन लोगों के पास कुछ भी बताने के लिए था नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। बड़ी खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां मुजफ्फरपुर जाने वाले NH 722 पर भेल्दी थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक के केबिन में अचानक भीषण आग लग गई। उस समय ट्रक चालक और उपचालक केबिन में सो रहे थे। आग की तेज लपटों से दोनों गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसा में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस ट्रक की, जिसमें देखिए अचानक आग लग गई थी। अररिया के फारबिसगंज में सीनियर डिप्टी कलेक्टर की डॉक्टर के साथ हाथापाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज फारबिसगंज में सभी प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर मोइज ने बताया है कि 48 घंटे के भीतर यदि अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब डिप्टी कलेक्टर के साथ डॉक्टर की हाथापाई हुई थी। दरअसल बताया जा रहा है कि उस वक्त जांच के लिए टीम मौके पर पहुंची थी और तभी डिप्टी कलेक्टर ने डॉक्टर के साथ मारपीट की थी। डॉक्टर ने आरोप लगाया है। राम बाबू कुमार के द्वारा जो है डॉक्टर दीपक पर मारपीट का CCTV फुटेज सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। डॉक्टरों में काफ़ी गुस्सा है। कल जो डॉक्टर दीपक के साथ वारदात हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक है, निंदनीय है। और जो टीम वहां गई थी उनका आचरण व्यवहार अच्छा नहीं था डॉक्टर के प्रति। और एक जांच टीम का भी जो काम होना चाहिए वो काम हम समझते हैं कि वो करने नहीं गए थे, वो मारपीट करने ही गए थे। हम डिमांड करेंगे कि जो पदाधिकारी दोषी हैं, जिलाधिकारी महोदय से भी हम डिमांड करते हैं कि उनको उनके कृत्य का सज़ा मिलना चाहिए। और हमारा एक ही डिमांड है कि वो पदाधिकारी को अविलंब सस्पेंड किया जाना चाहिए। और अगर सस्पेंशन नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई हम लोग फिर जैसे फैसला करेंगे क्या करना है। और विदिन 48 आवर्स हम लोग फैसला करेंगे। अगर उसका सस्पेंशन नहीं होता है यकीनन हम लोग जैसे उससे बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जो जेन्युइन डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर जो है उन्होंने मारपीट की है, तो उनका साफ तौर पर DM से मांग है कि ऐसे अधिकारी को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, तभी डॉक्टरों का गुस्सा शांत होगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। अररिया के फारबिसगंज में डॉक्टर दीपक पर थप्पड़ चलाने के आरोपी अपर समाहर्ता राम बाबू प्रसाद के खिलाफ डॉक्टरों में भारी नाराजगी है और आज हड़ताल कर रखा है, जिसका असर दवा दुकान से लेकर क्लिनिक, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर तक पर दिख रहा है। वहीं IMA के आह्वान पर अनुमंडलीय अस्पताल में कर्मचारी काम तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की पिटाई के विरोध में उन्होंने भी काला बिल्ला लगा रखा है। दीपक से मारपीट के बाद बवाल मचा हुआ है। जो अस्पताल के जो कर्मी हैं, जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर हैं, वो काला बिल्ला लगाकर विरोध जता रहे हैं। तो हम लोग के लिए भी बहुत ही ये चकित कर देने वाला ये वीडियो है। ऐसी उम्मीद प्रशासन से नहीं की जा सकती है। इस तरीके से कैसे कोई डॉक्टर के साथ व्यवहार कर सकते हैं। और वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, उच्च शिक्षित डॉक्टर है, विशेषज्ञ हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ। और तो उनके साथ ऐसा हुआ तो सभी डॉक्टर लोग निश्चित रूप से बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं, क्रोधित भी हैं कि उनसे तो सबसे जितना लोग परेशान हैं उनसे ज़्यादा डॉक्टर लोग परेशान हैं। इतना फर्जी हम लोग को खुद ही समझ में नहीं आता है कि कौन सा डॉक्टर असली है, कौन फर्जी। लेकिन ये फर्जी डॉक्टरों की तरफ के लिए जो कार्रवाई होती है हम लोग उसका पूरा समर्थन करते हैं।
लेकिन प्रशासन को अपना होमवर्क भी करना चाहिए। उनके निर्देश की प्रतीक्षा है, वो शाम में उनका क्या निर्देश आता है उसी के हिसाब से हम लोग आगे। 45 घंटों की मोहलत जो है प्रशासन को दिया गया है, ऐसे जो पदाधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 फारबिसगंज, अररिया। बढ़ते हैं आगे। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। शाहकुंड में लगातार दूसरे दिन सड़क किनारे अवैध तरीके से बनाए गए दुकान और मकान पर बुलडोजर चला है। जेसीबी के माध्यम से अवैध निर्माण को सड़क किनारे से हटाया गया। शाहकुंड बाजार में जाम की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई। 12 से ज्यादा दुकान और मकान के अवैध हिस्सा को तोड़ा गया है। प्रशासन की ओर से सभी दुकानदार और मकान मालिक को नोटिस भेजकर अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश भी दिया गया था। किया था हम लोगों ने, तो उसमें से ज़्यादातर लोगों का 95% अबव का हमने तोड़ दिया है और कुछ लोगों ने थोड़ा सा समय और मांगा है, 1 दिन का 2 दिन का, तो उनको थोड़ा समय दिया गया है। अगर वो नहीं तोड़ते हैं तो फिर हम अपने से 1-2 दिन बाद फिर से कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। सर कब तक की कार्रवाई खत्म होगी सर? हमने लगभग 240 लोगों को नोटिस दिया था, तो उन सबका हमको अतिक्रमण हटाना है। जब तक ये नहीं होगा ये प्रोसेस चलता रहेगा। गया जी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। बहेरा थाना क्षेत्र में एक कंटेनर के अंदर विशेष रूप से बनाया गया तहखाना मिला, जिसमें अलग अलग ब्रांड की करीब 1200 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब छिपाकर रखी गई थी। शराब की खेप उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी। पुलिस ने कंटेनर चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गया जी के अतरी और महाकार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना के तीनों केस में बेल मिल गई। पूर्णिया सांसद को बड़ी राहत मिली है। पूर्णिया के भी एक केस में उन्हें बेल मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पप्पू यादव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना के तीनों केस में बेल मिल गई है। पूर्णिया सांसद को ये बड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि पूर्णिया के भी एक केस में उन्हें बेल मिली है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। आज फिर से पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एहतियातन सिविल कोर्ट और आसपास के इलाके को खाली कर लिया गया है। सिविल कोर्ट कैंपस में बम निरोधक दस्ता जांच कर रही है। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल सिविल कोर्ट में पहुंची हुई है और चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। सिविल कोर्ट के कई कर्मी और जज के अलावे वकील भी यहां पहुंचे हुए हैं। सदर एसडीपीओ ने कहा कि एक धमकी भरा मेल आया है और इसके बाद पूरे इलाके की जांच की जा रही है। बगल के सेंट पीटर्स स्कूल को भी खाली करा लिया गया है। वहां छात्रों को घर वापस भेज दिया गया। सिविल कोर्ट कैंपस में बाहरी लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। सिविल कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने प्रोवाइड की गई है, तो बेस्ड ऑन वो सूचना हम लोग एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी टीम्स ऑन द वे है। अभी कोर्ट कैंपस कम्प्लीटली क्लियर है और सिक्योर्ड है। एक बार टीम आ जाती है, हम लोग क्लियरेंस करेंगे, उसके बाद फिर आधिकारिक तौर पे आपको बयान दिया जाएगा। जो भी विसिनिटी के हैं उसको हम लोग क्लोजर करके रखें प्रिकॉशनरी बेसिस पे। वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो मेरे पास आधिकारिक तौर पे जब आ जाएगा तो कब आया सर? हम लोग को सूचना दी गई है। मेरे पास वर्बल सूचना आई है। ठीक है, हाँ, बगल पास का जो भी पेरीमीटर है उसको हम लोग क्लियर करके रखे हैं। बिहार में लगातार पटना हो, अररिया हो, किशनगंज हो, उसी क्रम में धमकी और मेल सब सिविल कोर्ट को उड़ा देंगे, जज को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमको लगता है कि ये सोची समझी एक रणनीति आतंकियों ने बनाया है, जिस एक आतंक का वातावरण हो, पैनिकी फैले पब्लिक में। और आप लोग जानते हैं कि कचहरी ऐसा परिसर है जहाँ जिले के तमाम लोग आते हैं। वहीं बक्सर सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बक्सर सिविल कोर्ट के जिला जज के मेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलने के बाद एसपी बक्सर सिविल कोर्ट परिसर पहुंचे और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पूरे कोर्ट परिसर की जांच की गई। बम निरोधक दस्ता ने भी पूरे सिविल कोर्ट परिसर में जांच की है। सूचना के बाद पूरा सिविल कोर्ट परिसर खाली कराया गया था। बम की सूचना मिलने के बाद कोर्ट में कामकाज को भी रोक दिया गया है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है।
ऐसा सूचना आई है जिला प्रशासन के द्वारा कि माननीय न्यायालय में 14 जगह कहीं बम लगाया गया है, जिसमें 1:30 बजे माननीय न्यायालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला जज महोदया एवं जिला प्रशासन के द्वारा यह तय किया गया कि आज सभी अधिवक्ता अपने न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और जब ये जांच करके यह पाया जाएगा कि नहीं माननीय न्यायालय सुरक्षित है, तब अगली कार्रवाई सोमवार से प्रारंभ की जाएगी। बक्सर सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी जिला जज के मेल पर मिली है। उसके बाद बक्सर एसपी ने पूरे बक्सर सिविल कोर्ट परिसर को खाली कराया है। तमाम अधिवक्ता और जो यहाँ पर मुकदमे के लिए लोग पहुँचे थे उन्हें बाहर कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा तमाम जो पुलिस के विंग हैं, डॉग स्क्वाड की टीम और बम निरोधक दस्ता बक्सर सिविल कोर्ट परिसर में चप्पे की जाँच कर रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से जो रैपिड एक्शन फोर्स और जो तमाम जो बक्सर जिला पुलिस बल के जो पुलिसकर्मी हैं वो पुलिस लाइन से भी यहाँ बुलाए गए हैं और वज्र वाहन को बुलाया गया है। जिस तरह से मेल आया है डिस्ट्रिक्ट जज के सरकारी मेल पर कि बक्सर सिविल कोर्ट में 5 धमाके किए जाएंगे, इस पूरे मामले के बाद बक्सर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरे जो परिसर है उसकी जांच शुरू कर दी गई है। बम निरोधक दस्ते की जो पुलिस है वो यहाँ पहुँची और पूरे परिसर की जाँच की जा रही है। इस पर आज न्यूज़ 18 बक्सर। गोपालगंज के डुमरिया पुल की स्थिति पर खबर दिखाए जाने का एनएचएआई ने खंडन किया है। एनएचएआई के मुताबिक पुल पर यातायात पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की क्षति नहीं हुई है। एनएचएआई के रीजनल डायरेक्टर के मुताबिक पुल में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं दिखा है। दोनों लेन से गाड़ियों का परिचालन चालू है। इंजीनियरों की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पुल का स्वाभाविक कंपन पूरी तरह बंद हो गया है, जो किसी भी बड़े पुल के लिए खतरे का संकेत माना जाता है। यही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने एनएचएआई से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं एनएचएआई ने एहतियातन समानांतर नए पुल के निर्माण कार्य में तेजी ला दी है। साथ ही भारी वाहनों के परिचालन पर निगरानी बढ़ा दी गई है।